गड़बड़ नहीं खा ले में, कितना खा रहे हैं। हाँ, ये देखने जाते होंगे। हालांकि मेरा यह अनुमान गलत नहीं निकला। एक व्यक्ति ऐसा केस भी पाया गया जो यही देखने जाता था महाराज कितना खाते हैं, लेकिन जनरल लोग ऐसा नहीं करते। और उसने मेरे से खुद कहा, महाराज जी आप बुरा तो नहीं मानोगे, अब उसको कोई चर्या में मेरे दोस्त दिखा नहीं। इसी एमपी की बात है, बहुत पहले 91-92 की। एक सज्जन आए, बोले महाराज जी आपकी चर्या का दोष बताओ। मैंने बता भाई क्या है, अच्छी बात है बता दे। उसको कोई दोस्त देखने में नहीं आया, 1 महीने तक वो पीछे पड़ता रहा। एक दिन वो आहार देखने गया, वो कहता महाराज जी मैंने पकड़ लिया आपका दोष। मैंने भाई क्या पकड़ लिया? बोले आज आपने 40 ग्रास लिए हैं, और आपको मालूम आपके मूलाचार में क्या लिखा है? 32 ग्रास लेने को लिखा है। और मैंने कहा अब आज तक पता नहीं था कि कोई ये भी पता नहीं था कि लोग रोटी भी गिन रहे हैं, ग्रास भी गिन रहे हैं, है ना। देखो तो सही, साधु आहार भी करे तो वो भी कैमरे की नजर में है ना। उसको मैंने कहा भैया मैंने तो आज तक ये ध्यान ही नहीं दिया। बोले महाराज यही तो दोष है आपको, कंजाइश था वो। बोले इसलिए तो हम कहते हैं मुनि महाराज की चर्या आज निर्दोष पलती नहीं। बताओ आपको अभी तक नहीं मालूम कि 32 लेना। मैंने ये तो मालूम है कि 32 लेना है, ये तो मैंने पढ़ा है। आरिका के 28 ग्रास और मुनि के 32 ग्रास, मैंने ये तो मालूम है। तो फिर महाराज आपको प्रतिदिन गिन के लेना चाहिए। हमने गिने, मैंने कितने हुए थे? बोले 40 ग्रास हुए थे। मैंने पक्का? बोले महाराज जी मैं एक दिन की बात नहीं कह रहा हूँ, एक दिन आपने 45 लिए, एक दिन थोड़े वो। मैंने गिने कहा? तूने ग्रास गिने थे कि व्यक्ति गिने थे? यदि कोई व्यक्ति गिने के इतने व्यक्ति दे के आए तो उतने ग्रास है, तो हमें तो 200 लोग व्यक्ति आहार दे रहे हैं। नहीं तो बाहर अंदर तो पहुंच नहीं पाओगे। बाहर इतने लोग गए हैं और सब लौट के आप पूछे क्या एक ग्रास दे के आए गए? बोलो 200 लोग क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे ना एक ग्रास। तो काउंटिंग कितने की हो गई? तो वो कहते काय के महाराज ने 200 ग्रास देते हैं, और लिखे कितने हैं? 32 ग्रास लिखे। और अंदर जाकर के भी गिन लो तो हो सकता है। भले तुम्हें यही पता नहीं बाहर से कि एक ग्रास में 10 लोगों ने हाथ लगाए हैं। नहीं, मैंने अंदर जाके गिने हैं महाराज। मैं खड़े खड़े गिन रहा हूं, 2-3 दिन से गिन रहा हूं, पक्का करके रहा। मैंने कहा भैया तूने 32 ग्रास गिन लिए हैं, कल तू आहार के लिए आना देने के लिए। बोले महाराज मैं तो आहार नहीं दूंगा, आपके सदोश्चर्या आप 40 ग्रास लेते हैं, 45 ग्रास लेते हैं, क्योंकि आज गिनने तो आना, धोती दुपट्टा पहन के गिनने आना। मैंने कही सुनो 32 ग्रास तो देख लिए, लेकिन एक ग्रास कितने दाने का होता है ये गिना? एक ग्रास में 1000 दाने चाहिए। अब 1000 दाने तोल लो। एक बार इनने गंभीर साहब ने तुलवाए थे, कितने आए थे? 515 ग्राम चावल, और चना तो ज्यादा ही आएंगे। गिनती रखना है, 1000 चने, 1000 गेहूं, ये सब चीजें लोना। अब बताओ इनमें से आधा किलो चावल पकाया जाए तो कितना हो जाएगा? कौन से घर में प्रतिदिन आधा किलो चावल बनता है? आधा किलो चावल बने, जब मैं पूरा खाऊं तब बात बने। तो उस दिन तो मैं सावधान था, मैंने कहा आज गिनना। तो लोगों ने ग्रास दिया थोड़ा, मैंने कहा पहले 1000 कर पहले, नहीं तो गिनती में आ जाएगा। मैंने उससे कहा 1000 दाने की रोटी बनवाओ पहले। 1000 दाने की रोटी बनवाओ तब लूंगा, और पूरी रोटी दो।
तुम तो कितने दे रहे हो? अब 1000 दाने की पूरी रोटी बनेगी, तुमने तो एक रोटी के 8 टुकड़े तो वैसे ही कर दिए। तो 1 गिलास के 8 भाग किए, रोटी के कितने टुकड़े करते हो? है 4 तो होते ही है। और कभी कभी किसी के दांत नहीं होते तो वो 8-10 कर लेता है। कई लोग होते, बुढ़े लोग आते ना, तो उनको गिलास दे तो वो तोड़ते जाते। मैं कि तोड़ क्यों रहा है? तो फिर मुंह से देखता है इसके मुंह में दांत नहीं है। तो ये महाराज को भी वैसे ही समझ रहा है जैसे होगा। 4 होते हैं तो 32 चौका कितने हो गए? 8 रोटियों के 32 गिलास हुए। अब वो रोटी भी कितनी बड़ी हो? 1000 दाने की होना चाहिए। तो मैं तो खड़ा हो गया पहले, मैंने 1000 दाने का पहले अंजलि भर, पर बाद में खाऊंगा, नहीं तो तुंगन लेगा। उन्होंने कहा महाराज जी मैं समझ गया, आप तो जैसे आहार लेते तो वैसे ही लो। और उसने भी उस दिन आहार दे दिया है। मैं 3 मिनट खड़ा, चावल मैंने चावल ही लिया, मैंने 3 मिनट का मैंने गिन लूं पहले। मैंने कहा अभी 1000 नहीं हुए, गिन ले भाई, तू गिन ले, 1000 कर पहले। अब 1000 दाने का भात हमारी अंजलि में नहीं बने। बोले महाराज जी ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। मैंने कि बेटा बिना गुरु के ज्ञान ऐसे ही होता है। शुभचंद्र आचार्य महाराज ने लिखा है, बिना गुरु का ज्ञान मयूर नृत्य के समान होता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो मुझे कभी बताया ही नहीं गया। बस ये बताया गया 32 गिलास साधु को लेना चाहिए, यही बताते वो लोग। ये कभी नहीं बताएंगे 32 गिलास का माप क्या है। 1000 दानों का होना चाहिए, ये नहीं बताया, बताएंगे भी नहीं। और फिर उसी के नीचे ये भी लिखा है कि ये तो मैंने नाप दिया है पूज्यवर वसुनंदी महाराज भट्टकेर महाराज ने, क्षुधा प्रमाण। ये लिखने के बाद फिर क्या कह दिया? भूख प्रमाण, ये भी लिखा है। अथवा अपनी भूख प्रमाण क्षुधा की निवृत्ति हो जाए उतना ग्रहण करना चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि कोई आहार देखने के लिए भी आते हो तो वो भी सही है, लेकिन हम आप लोगों को आरोप नहीं लगा रहे हैं। हमारे भक्त तो आहार देखने इसलिए नहीं जाते हैं कि महाराज क्या ले रहे हैं, इसलिए जाते हैं कि देखने मात्र से जन्म जन्म के पाप कट जाते।